देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्वतंत्रता दिवस मनाने का देखिए अनोखा अंदाज। वैसे तो भारत देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हर एक भारतीय के दिल में उमंग उत्साह का ज्वार है, परंतु स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी कलाकृतियां बनाकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जो हर किसी के लिए गर्व की बात है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में। यहाँ के सदस्यों ने 13 प्रकार के 11 किलो अनाज से 27 घंटे की मेहनत से ही 3D में भारत का नक्शा उकेर कर उसमें तिरंगा फहरा दिया। इसमें खासकर चावल, मिर्ची, कोयला, मूंग, उड़द, मसूर दाल तथा कई प्रकार के चावल से रंगोली सजाई गई, जिसमें परमात्मा शिव का ध्वज भारत का आकार लेता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इसके बीचों बीच फहराता तिरंगा इस स्वतंत्रता दिवस के लिए खास बन गया है। कई दिनों की अथक मेहनत से संस्थान में रहने वाले भाई बहनों के द्वारा बनाई गई रंगोली हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शांतिवन में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए नशा मुक्त भारत अभियान ट्रेनिंग। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन की बात करें तो आनंद सरोवर के अनुभूति भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सिरोही के आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मौके पर मेडिकल विंग के सेक्रेटरी बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश, आरसीएचओ डॉक्टर विवेक कुमार, मेडिकल विंग के रिसर्च कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गोमती अग्रवाल और डॉक्टर जेपी कुमावत ने कई उदाहरण देकर बताया कि किस तरह गांव में आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं। मैं आज ये शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी व्यसन का प्रयोग नहीं करूंगी। सुंदर भविष्य के लिए शांति, सद्भाव और एकता जीवन में कितना अहम है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ जानने की नहीं है बल्कि इस दिशा में कदम उठाने की है। हाल ही में चेन्नई के लोयोला मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्विश्वास, सामाजिक एकता, सद्भाव, शांति और खुशी की पहल के लिए जॉयफुल जर्निंग टुगेदर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ ब्रह्मा कुमारीज को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना ने बताया कि कैसे हम सभी एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और ब्रह्मा कुमारीज विश्व परिवर्तन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को योगाभ्यास भी कराया। यह कार्यक्रम कमीशन फॉर इंटरफेथ एंड एक्यूमेनिज्म, आर्चडियोस ऑफ मद्रास मायलापुर और जॉयस में इंटरनेशनल चेन्नई के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कमीशन फॉर इंटरफेथ एंड एक्यूमेनिज्म के चेयरमैन डॉक्टर लॉरेंस ने भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए आपसी प्रेम और सम्मान की भावना पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का लक्ष्य है युवाओं की समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना और युवाओं में अच्छाइयों का समावेश कर उन्हें संस्कारी और सशक्त बनाना। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र और युवा प्रभाग द्वारा इसी लक्ष्य के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली कई बातों का जिक्र किया। देखते हैं किसने क्या कहा। पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे युवा कहते हैं। तो आप सभी में वो पावर है कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी के भी साथ टकरा सकते हैं, लेकिन किस रूप से? पॉजिटिव रूप से। हर वक्त किसी की दुआएं लेना ये न्याय है। जैसा कि पूजा दीदी ने बताया कि आप कुछ ऐसा काम करो, यहाँ से चले भी जाओ तो भी लोग आपको याद रखें। ये हो सकता है कि आपका नाम नहीं याद हो किसी को आपके जाने के बाद, लेकिन आपके कर्मों से लोग आपको याद रखते हैं। युवा के लिए टाइम वेस्ट आज की डेट में सबसे हानिकारक है। 24 घंटे मिलते हैं, उसको पूरा यूटिलाइज करें। 6 घंटे की नींद करके सुबह जल्दी उठ के पहले योगा प्राणायाम करके अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें, 5G पे ध्यान दें।
तभी जाके आप नॉर्मलाइज कर पाए। इस कार्यक्रम में किसी ने अपनी सकारात्मक सोच से लक्ष्य को हासिल करने की बात कही तो किसी ने मूल्यों को जीवन का हिस्सा बनाने की भी अपील की। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने स्वर्णिम भारत बनाने का संदेश देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया तो योग विशेषज्ञ यश गुप्ता ने सरल शारीरिक योगा कराया। जीवन में संयमित विचार व्यवहार रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। आज का जैसे टॉपिक है युवा दिवस पे सशक्त युवा सशक्त भारत, ये 4 शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे आप युवा को सशक्त होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो मुझे दीदी ने बताया कि अपने जीवन में वो 5G के जो पॉइंट्स हैं उनको अपनी डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उससे आपके जीवन में जो निगेटिविटी है कहीं पर अगर किसी भी स्टेज पे आती है तो निसंदेह आप उस पर काबू पा सकते हैं। अगर हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरों को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम दूसरों को भी गाइड नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो एनर्जी है उसको हमें कैसे यूज़ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सोच कैसी है वो हमारा व्यक्तित्व निखारेगी। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव है तो हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे, हमें कोई पीछे नहीं खींच सकता। संगम नगरी प्रयागराज के सद्भावना केंद्र में हेल्थ वेल बीइंग और स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम इंटरनेशनल यूथ डे पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम जगदम्बा सिंह, नगर निगम अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव, सर्वेश्वरी महाविद्यालय के प्रबंधक बीना सिंह, प्रयागराज की निदेशिका बीके मनोरमा, सुल्तानपुर से बीके नीलम और बीके राम प्रताप पाल मौजूद रहे। सभी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हर कर्म को मानव समाज के लिए प्रेरणादायी और कल्याणकारी बताया। हमारे देश का ये उद्देश्य है कि हमारी भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं उसको हम जीवंत करें। हमारे यहाँ जो जातियाँ लुप्त हो रही हैं, जो सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो रही है, सबका हम संवरण करें। लेकिन खेल में भी यह आवश्यक है कि हम उन सब पर सोचें और उनको पुनः जीवित करें। मित्रों की उम्मीद होती है युवाओं से। YOUTH में O जब आता है तो ऑप्टिमिस्ट लेके आता है, T जब आता है तो ट्रस्ट लेकर आता है, U जब आता है यूनिटी लेके आता है। मतलब एक एक शब्द अपने आप में बहुत हेल्पफुल है। हमारे युवा भी बहुत हेल्पफुल है। हम उनको जगाने की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तो युवा थे। इस ब्रह्मा कुमारी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये महसूस किए होंगे कि कोई भी विजय युद्ध से नहीं मिलती। शांति का संदेश इस समय सार्थकता आपकी आवश्यकता है। आप पढ़े लिखे हैं, सुन रहे होंगे, इससे तबाही होती है और विकास और होता है। इस दौरान वक्ताओं ने युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए राजयोग कैसे लाभदायी है इस पर भी गहराई से बात की। वहीं बीके श्रद्धा ने सभी को राजयोग सिखाया तो बीके प्रियमदा ने युवाओं को मूल्यों से युक्त खेल खिलाते हुए मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। जोखिम उठाने का साहस, ईमानदारी से कोशिश और दुनियादारी की परवाह किए बिना जो निरंतर अपने लक्ष्य में लगता है उसे ही मंजिल मिलती है। और आज के युवाओं में लक्ष्य के प्रति समर्पित भावना की ही कमी है, जिसको बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सरस्वती ज्ञान महाविद्यालय में 15 दिवसीय आध्यात्मिक ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, सरगुजा साइंस ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अचल ओझा ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का आह्वान किया। हम आत्मा वास्तव में देवतुल्य देवी देवता बनने वाली आत्मा है, और अगर इस तन रूपी मंदिर में बैठे आत्मा में इन नकारात्मक चीजों का भोग लगाते हैं तो हमारा पूरा संपूर्ण जीवन ही श्रापित होता है। आपको अपने जीवन में लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाना है मतलब उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको वैसी मेहनत भी करनी है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य बना लोगे ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। बना लोगे से मतलब ये है कि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं।
वहीं ब्रह्मा कुमारी घाटकोपर सेवा केंद्र के द्वारा करजत के रेडिसन ब्लू कन्वेंशन सेंटर में भारत पेट्रोलियम के वरिष्ठ नेतृत्व टीम के लिए वेलनेस सेशन का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि उनकी नेतृत्व टीम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाकर स्वस्थ रहे और एक दूसरे को अपने गुड एटीट्यूड के जरिए सुंदर प्रेरणाएं दे। इस मौके पर राजयोग अभ्यासी बीके राजीव पिशारोटी ने अपनी दिनचर्या के बीच में कुछ देर साइलेंस में रहकर ईश्वर को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो बीके कीर्तिमाला ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में भारत पेट्रोलियम के कार्यकारी निदेशक कानी अमुदन एन ने इस समृद्ध सत्र के लिए ब्रह्मा कुमारी का आभार माना और बीके जन्मेजय जोशी ने अपने अनुभव साझा किए। अगली खबर की ओर बढ़े तो सिकंदराबाद के साइलेंस रिट्रीट सेंटर में डिजिटल वेलनेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए अनुराग यूनिवर्सिटी, विज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर कॉलेज समेत अनेक स्कूलों के युवा पहुंचे थे। इस मौके पर एसआरसी के निदेशक बीके सुनीता ने आध्यात्मिकता का अर्थ बताया, तो बीके बालाकिशोर और बीके दीपक ने कई प्रकार की गतिविधियों के द्वारा युवाओं के माइंड को शार्प बनाने के टिप्स दिए। 300 से भी अधिक युवाओं को संबोधित करने RKS इन्नो ग्रुप के CEO और फाउंडर रवि कुमार सागर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल यूथ डे के तहत आयोजित किया गया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।